नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में और आपके साथ मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड को मतलब कि जैसे आप पेज पर कोई भी आप वर्क करते हैं तो आपको किसी भी वर्ड को कैसे आप उसको फाइंड करेंगे, उसके जगह पर किसी दूसरे वर्ड को रिप्लेस कैसे किया जाएगा और उसमें गो टू ऑप्शन को कैसे आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपके फाइंड, रिप्लेस और गो टू ऑप्शन जो है, जो कि ये एमएस वर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको जो है जानना आपके लिए बेहद जरूरी है आपका। चलिए आपको हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं आपको कि फाइंड, रिप्लेस और गो टू ऑप्शन को कैसे आप यूज करेंगे। यहाँ पर हम जो है डेस्कटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पर एमएस वर्ड प्रोग्राम को हम यहाँ पर ओपन कर दिए। और ओपन होने के बाद जो है यहाँ पर आपको फाइंड, रिप्लेस और गो टू ऑप्शन आपको चेक करना है। तो आप फाइंड पर जब आप क्लिक करते हैं तो फाइंड रिप्लेस का ही बॉक्स डिस्प्ले होता है, और जब आप रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का ही बॉक्स वहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों का यूज करने पर एक ही बॉक्स आपका डिस्प्ले हो रहा है और उसमें आप एक गो टू ऑप्शन भी है आपका। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करने के लिए किसी भी वर्ड को कैसे आप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिख रहे हैं, एनीवन कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं द संदेश इंस्टीट्यूट, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए द संदेश इंस्टीट्यूट इसके बाद इसको हम करते हैं कॉपी, और इसके बाद जो है कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट कर दिया जाएगा, ताकि कोई एक पैराग्राफ रहेगा तभी किसी वर्ड को आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए हम, और इसमें से किसी एक वर्ड को आपको फाइंड करना है, या दो को फाइंड करिए, या संदेश को फाइंड करिए, या एनिमल किसी भी वर्ड को फाइंड करिए। तो यहाँ पर हम आपको जो इंस्टीट्यूट को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमने फाइंड पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर देखिए पूछा है फाइंड व्हाट, आपका क्या आप फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंस्टीट्यूट, जो है इंस्टीट्यूट को आप फाइंड करेंगे। यानी कि हमने बताया कि ये आपका ऑप्शन जो होता है किसी भी वर्ड, किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए होगा। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर फाइंड पर क्लिक किया तो ये जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था वो आपका सेलेक्ट हो गया, जिससे ये कंफर्म हो जा रहा है आपका कि ये वर्ड आपको फाइंड कर दिया आपका। यानी कि इस तरह का यदि कोई भी आप पैराग्राफ आप पेज पर लिखे रहेंगे, जैसे कोई किसी का नेम फाइंड करना है, कोई कैरेक्टर फाइंड करना है, किसी वर्ड फाइंड करना है, तो आप ऐसे उसको फाइंड हम लोग कर सकते हैं आपका। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपको उसको रिप्लेस करना है, यानी कि इंस्टीट्यूट को हम चाहते हैं एकेडमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने एकेडमी लिख दिया है, देखिए आपका चेंज हो गया आपका, वहीं से हमने रिप्लेस कर दिया उसको आपका। यानी कि जो इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था वो क्या हो गया, एकेडमी में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपने वर्ड को जो आपने फाइंड किया था उस वर्ड को फाइंड करने के बाद यदि आप कोई दूसरा वर्ड वहाँ पर आप चाहते हैं तो उसको रिप्लेस आप कर देंगे, वहीं से आपका रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए दोबारा आप उस एकेडमिक वर्ड को आप चाहते हैं कि जो एकेडमी है उसको दोबारा अपने पूर्व की कंडीशन में कर दें, मतलब वहाँ पर इंस्टीट्यूट कर दें। तो सबसे आप फाइंड व्हाट में आप लिखेंगे एकेडमी, क्योंकि आप एकेडमी ही आपने लिखा है उसको। तो सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, इसके बाद उसके जगह पर क्या चाहिए आपको, रिप्लेस विथ। इसके जगह पर आपको चाहिए इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर रिप्लेस विथ में हम इंस्टीट्यूट आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। यहाँ देखिए इसको जो ही आप रिप्लेस ऑल पर आप क्लिक करेंगे वो चेंज हो जाएगा आपका, देख लीजिए आपका ओके मैंने कर दिया आपका। ये देखिए जहाँ जहाँ एकेडमी लिखा था वो क्या हो गया आपका, यहाँ पर इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गया आपका। अब इसके बाद जो है इसके बाद गो टू ऑप्शंस जो है हम लोग यूज करेंगे। और गो टू ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप कोई एक पेज पर आप जो है हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद उस पेज को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि गो टू का मतलब होता है कि जितने भी पेज आपने बनाया है, जैसे 2 पेज 3 पेज 4 पेज जो भी आपने इंसर्ट किया हुआ है, तो किसी एक निश्चित पेज पर जाने के लिए आप उसको गो टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने ब्रेक ऑप्शन का हमने यूज किया।
ये दूसरे नंबर पेज पे आप आगे यहाँ पर स्टेटस बार में देखेंगे, यहाँ पर 2 नंबर पेज आपको दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ भी कोई आप वर्ड हम लिखेंगे यहाँ पर जो है, एनीवन कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वेलकम हमने लिखा है, वेलकम इन संदेश, और ये 2 नंबर पेज है। इसको भी मैंने क्या करूँगा, इसको भी मैं ब्रेक करूँगा आपका। यहाँ पर देखिए ये आ गया हम 3rd नंबर पेज पर, आपका यहाँ पर स्टेटस बार में 3rd नंबर दिखा रहा है। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, कोई भी आप एक वर्ड हम लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गाजीपुर ही मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गाजीपुर। यहाँ पर देखिए 3rd नंबर पेज पे इसमें हम हैं। तो गो टू का जो काम होता है कि कई जो भी पेज आपने यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है, पेज 1 2 3 4 5 जो भी आपने, तो कोई एक निश्चित पेज पर जाने के लिए इसका यूज करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर गो टू ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर कई ऑप्शन आपको आपके सामने दिख रहा है, उसमें से आपको पेज ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आपको पेज पर ही जाना है। तो वहाँ पर पेज आप सेलेक्ट रखेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे पेज 1 मैंने दे दिया। इसके बाद आप देखिए गो टू पर क्लिक करेंगे, पेज नंबर 1 पर हम आ गए हैं आपका, यानी पेज नंबर 1 पर जो टेक्स्ट लिखे थे उस पर हम डायरेक्ट पहुंच गए पेज पर आपका। इसके बाद नीचे भी स्टेटस बार में आपको दिख रहा है पेज नंबर 1। इसके बाद वहाँ पर फिर नंबर चेंज करेंगे, 2 नंबर डालते हैं, तो आप पेज नंबर 2 पर मैंने आपका वेलकम इन संदेश लिखा हुआ था 2 नंबर पेज पर, तो वो आपका आ गया, मतलब दिखा रहा है। और स्टेटस बार में भी आपका जो 2 नंबर वहाँ दिख रहा है आपका। और इसके बाद जो है फिर 3rd नंबर ही देते हैं, पेज नंबरिंग आपको 3rd नंबर देते हैं यहाँ पर आपका, तो 3rd नंबर पेज पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। देखिए 3rd नंबर गाजीपुर लिखे थे हम आपका, तो यहाँ पर जो हम डायरेक्टली आपका किसी निश्चित पेज पर हम आसानी से पहुँच पा रहे हैं आपका। आई होप आप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि आप MS वर्ड में किसी भी पेज पर किसी भी वर्ड को कैसे आप फाइंड करेंगे, कैसे उसको रिप्लेस करेंगे, और किसी दूसरे पेज पर यदि आपको जाना होता है तो कैसे आप गो टू ऑप्शन का आप यूज करेंगे। आई होप आप सभी लोग जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए हम किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।